हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स का मार्च महीने का तीसरा सप्ताह करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जेपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? ए हरमनप्रीत कौर, बी स्मृति मंधाना, सी मिताली राज या डी पूनम राउत। सही आंसर है इसका सी मिताली राज। लेकिन क्या ये दुनिया की पहली महिला है? जी नहीं, ये दुनिया की पहली महिला नहीं है। दुनिया की पहली 10,000 रन बनाने वाली महिला है शार्लोट एडवर्ड। शार्लोट एडवर्ड। और मिताली राज ने अपना 10,000वां रन बनाया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलकर। ठीक है, वैसे ये शार्लोट एडवर्ड जो है, ये इनको भी अब क्रॉस कर जाएंगी। कैसे? क्योंकि अब ये नहीं खेलती, क्योंकि ये 2016 में ही रिटायर हो चुकी हैं और उन्होंने टोटल रन बनाए हैं 10,073। तो अब स्मृति मंधाना के कुछ ही रन बच गए हैं इनको पीछे छोड़ने के लिए। उम्मीद है कि ये आने वाले समय में इसको भी जल्दी पूरा कर लेंगी। ठीक है, सो आंसर है मिताली राज। ये 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट। 13 मार्च 2021 तक कितने राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू कर दिया? ए 13, बी 15, सी 17, डी 20। सही आंसर है सी 17। और 17वां राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तराखंड। वैसे एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली 2019 में शुरू हुई थी और किसने शुरू की थी? ये की थी हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रामविलास पासवान। अब इनका डेथ हो गया है और अभी अतिरिक्त भार जो है वो अभी पीयूष गोयल को मिल चुका है। ठीक है, और वैसे उत्तराखंड के सीएम जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नए सीएम बन गए हैं तीरथ सिंह। तीरथ सिंह। और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और राज्यसभा सीट है 3, लोकसभा सीट है 5 और विधानसभा सीट है 70। नेक्स्ट। किस देश में स्थित बामियान बुद्ध को हाल ही में आयोजित कार्यक्रम ए नाइट विद बुद्ध में 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनः जीवित किया गया? ए नेपाल, बी भूटान, सी कंबोडिया या डी अफगानिस्तान। सही आंसर है डी अफगानिस्तान। मैं इसको थोड़ा डिटेल्स में आपको समझा देती हूँ ताकि आपको इजी लगे समझने में। ठीक है, अफगानिस्तान में 2 पहाड़ हैं, मान लिया ऐसे। ठीक है, अफगानिस्तान में बामिया नाम की नदी बहती है। ठीक है, और ये वैली बनाती है। इस वैली में जो पहाड़ थे वहां पर 2 भगवान की स्टैचू हुआ करते थे, एक लेफ्ट में एक राइट में, यहाँ, जिसको बामिया बुद्धा बोला जाता था। लेकिन सन 2001 में तालिबानियों ने इसे बम से उड़ा दिया, तब से ये दोनों अभी नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अब इसको 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया है। ये 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनर्जीवित करने का मतलब है कि वास्तव में ये ओरिजिनल में नहीं है ये मूर्तियां। ठीक है, लेकिन जब लाइट पड़ती है प्रोजेक्टर के माध्यम से तब वहां आपको स्टैचू दिखाई देगा बुद्धा का। ठीक है, लेकिन वो ओरिजिनल में नहीं है। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको समझा पाई होंगी अच्छे से। ठीक, वैसे अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी। अफगानिस्तान भारत के साथ मिलकर एक बांध बना रहा है, इसका नाम है ललंदर बांध। ललंदर बांध या इसे शहतूत बांध भी कहते हैं। इससे पहले भी भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक बांध बनाया था, नाम है इसका सलमा बांध या सलमा डैम। और मैं अगर अफगानिस्तान के बारे में बात करूं तो अफगानिस्तान के एक बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे, इनका नाम था नजीब तरकई। नजीब तरकई हाल ही में डेथ हो गई। ठीक है, और एक खिलाड़ी और हैं, इनका नाम है रशीद खान। ये लेग स्पिनर है और ये बैटिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान में हमारे राजदूत जो हैं इनका नाम है रुदेंद्र टंडन और अफगानिस्तान के संसद को बोलते हैं शोरा, राजधानी है काबुल। नेक्स्ट। कौन सा राज्य है जिसने अमित शाह से नीति घाटी और नेलांग घाटी में इनर लाइन परमिट प्रणाली को वापस लेने को कहा? ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी नागालैंड या डी मणिपुर। सही आंसर है ए
उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13, ठीक है, और 5 जिले ऐसे हैं जो दूसरे कंट्री के बॉर्डर को छू जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड का चाइना से 350 किलोमीटर का बॉर्डर लग जाता है, ठीक है, और 275 किलोमीटर का नेपाल के साथ बॉर्डर लगता है। चाइना के साथ जिस जिले का बॉर्डर लगता है वो है चामोली और दूसरा है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये चाइना के साथ बॉर्डर लगता है। और दूसरा है उधम सिंह नगर और चंपावत नगर, ये जो बॉर्डर लगते हैं नेपाल के साथ, ठीक है, और पिथौरागढ़ का चाइना और नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर लग जाता है, ठीक है। अब जो नीति घाटी है चामोली जिले में और नेलांग घाटी है उत्तरकाशी जिले में, ठीक है, ये दोनों काफी सेंसिटिव एरिया हो गया उस दृष्टि से। अब दूसरे देश के बॉर्डर को अगर छू रहे हैं तो उस हिसाब से सेंसिटिव एरिया है, ठीक है। और यहाँ के जो लोग पर्यटक के रूप में आते हैं उन्हें बार बार केंद्र सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए उत्तराखंड के सीएम ने हमारे गृह मंत्री अमित शाह से रिक्वेस्ट की है कि आप इस इनर लाइन परमिट को हटा दीजिए ताकि लोग बिना परमिशन के भी यहाँ आए और घूम सके। तो ये है सारी कहानी इसके पीछे, ठीक है। वैसे अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर सौर स्वरोजगार योजना चलाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र बना है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना चलाया गया है, और भारत का पहला गंगा नदी का म्यूजियम भी उत्तराखंड में ही बनाया गया है। नेक्स्ट, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 11 मार्च को अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया। सवाल यह है कि ये कब बनाया गया था? ए 1980, बी 1986, सी 1988 या डी 1992? सही आंसर है बी 1986, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, थॉमस वॉक को किस वर्ष तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? ए 2022, बी 2023, सी 2025, डी 2026? सही आंसर है सी 2025। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर है लोजेन में और ये है स्विट्जरलैंड में, ठीक। अगला ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो में, ठीक है, जुलाई से। और विंटर ओलंपिक जो होंगे वो 2022 में होंगे चाइना के अंदर। नेक्स्ट, इसरो ने हवाओं में आने वाले अंतर और प्लाज्मा गतिकी का अध्ययन करने के लिए कौन सा साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? ए RH 560, बी NH 200, सी ST 400 या डी RT 300? सही आंसर है ए RH 560। इसरो ने PSLV C-51 से अमेजोनिया 1 को छोड़ा जो ब्राजील का था हाल ही में, और इसके साथ ही उसने 18 और भी सैटेलाइट छोड़े, ये भी PSLV C-51 से छोड़े, ठीक है। और इसरो का PSLV के तहत ये 53वां मिशन था। नेक्स्ट, वी हब तेलंगाना द्वारा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले इनक्यूबेटर ने किस देश की सरकार के साथ मिलकर एक अपसर्ज प्री इंक्यूबेशन कार्यक्रम की घोषणा की है? ए जर्मनी, बी डेनमार्क, सी इजराइल या डी ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर है डी ऑस्ट्रेलिया। वी हब क्या है? वी हब जो है उद्यमियों की मदद करने वाली एक संस्था है, ठीक है। वैसे अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और वहां पर हमारे राजदूत जो हैं इनका नाम है मनप्रीत बोहरा, मनप्रीत बोहरा। नेक्स्ट, चेमांचेरी कुन्ही रमन नायर का निधन हो गया है। ये किस शास्त्रीय नृत्य के उस्ताद थे? ए कथक, बी ओडिसी, सी कथकली या डी भारतनाट्यम? सही आंसर है डी कथकली, ठीक है। कथकली केरला का नृत्य है और मोहिनीअट्टम भी केरला का नृत्य है, ठीक है। और कथक जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है और उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, ठीक है। और भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ठीक है। वैसे मैं चेमांचेरी कुन्ही रमन नायर की बात करूं तो इनको 2017 में पद्मश्री भी मिल चुका है, और कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं कि इनका निधन हो गया, इनको पद्मश्री से कब नवाजा गया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे। इनको 2017 में पद्मश्री मिला था। और मैं अगर केरल की बात करूं तो पहला श्रम आंदोलन म्यूजियम बना है केरला में, ठीक है। 1 स्कूल 1 IAS योजना भी केरल सरकार ने चला रखा है। पर अभी हाल ही में अट्टुकल पोंगल नाम का त्यौहार मनाया गया। वैसे यहाँ पे ओणम और विशु त्यौहार भी मनाया जाता है, ठीक है।
यहाँ पे कुछ जनजातियाँ हैं, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इरुला जनजाति है, कादर है, उराली है, मोपला, पनियान, और भी कई सारी जनजातियाँ हैं, लेकिन आपको मेनली इतना याद रखना है, ठीक है। और भारत का पहला जेंडर डाटा हब केरला में ही बनाया जा रहा है, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। नेक्स्ट, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? ए मार्टिन गॉपल, बी बेन स्टोक्स, सी रोहित शर्मा या डी विराट कोहली? सही आंसर है डी विराट कोहली। नेक्स्ट, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना का नाम बताना है। ए फिजिकल मैपिंग, बी जीनोम मैपिंग, सी क्यूब मैपिंग या डी ओशियन मैपिंग? सही आंसर है बी जीनोम मैपिंग। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है पणजी में, गोवा की राजधानी पणजी में, ठीक है। और जो जहाज अभी न्यूज़ में थे मैं उनके बारे में भी आपको बताती हूँ, ठीक है। ये सब कुछ पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा। INS विराट, इसने लंबे समय तक सेवा दी है, अब ये रिटायर हो गया है और इसको तोड़ा जा रहा है गुजरात के अलंग में, गुजरात के अलंग में, ठीक। फिर है INS सुवेद और INS कुलिस, ये दोनों बांग्लादेश जाएंगे क्योंकि बांग्लादेश 26 मार्च को अपना 50वां स्थापना दिवस मना रहा है, ठीक है। तो इसी के सेलिब्रेशन के लिए ये दोनों जहाज जा रहे हैं, INS सुवेद और INS कुलिस। जो जहाज अभी मेडागास्कर गया उसका नाम है INS जलाशुआ, INS जलाशुआ, और जो मॉरिशस गया उसका नाम है INS शार्तुल, INS शार्तुल, ठीक है। और जो जहाज अबू धाबी गया उसका नाम है INS प्रलय। तो इस क्वेश्चन का आंसर था जीनोम मैपिंग। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान हिंद महासागर में अपनी तरह की पहली परियोजना शुरू करने जा रहा है, इसका नाम है जीनोम मैपिंग, ठीक है। नेक्स्ट, विसरेल लिशमेनिया रोग को और किस नाम से जाना जाता है? ए काला बुखार, बी काला जार, सी दमदम बुखार या डी सभी? सही आंसर है डी सभी, ठीक है। और ये बिहार में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और ये फैलता है परजीवी से, ठीक है। और बिहार सरकार ने 2022 तक लक्ष्य रखा है और कहा है कि 2022 तक हम इसको पूरी तरह से उन्मूलन कर देंगे काला बुखार को, लेकिन देखिए क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट, 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया था? ए अमरोहा, बी शाहजहांपुर, सी सिद्धार्थनगर या डी मुजफ्फरनगर? सही आंसर है सी सिद्धार्थनगर। नेक्स्ट, कौन सा देश है जो क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून का प्रस्ताव करेगा जो देश में किसी भी तरह की ट्रेडिंग पर जुर्माना लगाएगा? ए अमेरिका, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया या डी रूस? सही आंसर है बी भारत। दुनिया के लगभग देश जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी को अपना रहा है, लेकिन भारत हमारा ऐसा देश है जो क्रिप्टो करेंसी को बैन करना चाहता है पूरी तरह से, ठीक है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसका व्यापार करना, इसको बेचना, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं, ठीक है, इसलिए भारत इसको बैन करना चाहता है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने नए क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विस और गूगल के साथ भागीदारी की है? ए सैमसंग, बी ओप्पो, सी लेनोवो या डी नोकिया? सही आंसर है डी नोकिया। वैसे नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है और हमारे टेलीकॉम कंपनी के मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद। नेक्स्ट, हुरुन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी बेंगलोर या डी चेन्नई? सही आंसर है बी मुंबई, ठीक है। सबसे ज़्यादा करोड़पति जो हैं मुंबई में है। सैमसंग इंडिया ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय में सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित किया है? ए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, बी हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, सी मणिपुर तकनीकी विश्वविद्यालय या राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय? सही आंसर है ए दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ठीक है। वैसे सैमसंग की कंपनी जो है वो साउथ कोरिया की कंपनी है। अगर मैं साउथ कोरिया की बात करूं तो साउथ कोरिया ने एक सैटेलाइट छोड़ा है अभी, इसका नाम है एनासिस 2, एनासिस 2। और साउथ कोरिया में एक शहर है, इसका नाम है गैंगवॉन। यहाँ पर 2024 के यूथ विंटर ओलंपिक खेले जाएंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 2024 के यूथ विंटर ओलंपिक खेले जाएंगे। साउथ कोरिया का एक शहर है गैंगवॉन, ठीक है। और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति हैं मून जाए इन और करेंसी यहाँ की वॉन, राजधानी है सियोल
ठीक है। और भी कई सारी कंपनियां हैं दक्षिण कोरिया की, जैसे हुंडई कंपनी दक्षिण कोरिया की है, LG कंपनी दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? ए एज्योर पावर, बी विक्रम सोलर, सी सेल्को इंडिया या डी रिन्यू पावर? सही आंसर है रिन्यू पावर, ठीक है। लाइट हाउस नेटवर्क कंपनी क्या होती है? ये कंपनी वैसी होती है जो समाज का कल्याण करती है और जो हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, ये कभी लॉस में नहीं जाते, ठीक है। तो इनको लाइट हाउस नेटवर्क कंपनी कहा जाता है, ठीक है। वैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन हैं क्लोस शवाब, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ए बीजी पेनकुट्टू, बी कौशल्या शंकर, सी वंदना शिव या डी प्रमिला नेसारंगी? सही आंसर है बी कौशल्या शंकर, ठीक है। कौशल्या शंकर जो है तमिलनाडु से है और ये जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं उनको मिटाने के लिए काम किया है, ठीक है। इसलिए ये प्राइज इनको मिला है। वैसे तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में कलिवेली झील है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है। और यहाँ पे कलानई डैम है कावेरी नदी पर, ये जो है ये भारत का सबसे पुराना डैम है। और वैसे यहाँ पर भवानी सागर डैम भी है, मैटूर डैम भी है जो कावेरी नदी पर बना है, और गिवंडी नेशनल पार्क है यहाँ पर, गिवंडी नेशनल पार्क। फिर इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है, मुदुमलल नेशनल पार्क है, मुकुरथी नेशनल पार्क है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, किस देश ने हाल ही में संशोधित ISA फ्रेमवर्क समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए स्लोवेनिया, बी सैन मैरिनो, सी इटली या डी ऑस्ट्रेलिया? सही आंसर है सी इटली, ठीक है। और इटली के प्रधानमंत्री हैं मारियो ड्रागी। और यहाँ पर हमारे राजदूत हैं मीना मल्होत्रा, ठीक है। और इटली में अभी हाल ही में ज्वालामुखी फटे थे माउंट एटना में, ठीक है। ये है माउंट एटना और एक शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, उसका नाम है विसुवियस। और एक ज्वालामुखी और है जो हर बार फटते रहता है, इसका नाम है माउंट स्ट्रोम्बोली, ठीक है। इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी बैंगलोर या डी चेन्नई? सही आंसर है बी नई दिल्ली। नेक्स्ट, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने नई दिल्ली में इंडिया केम के किस संस्करण का उद्घाटन किया? ए 10वां, बी 8वां, सी 9वां या डी 11वां? सही आंसर है डी 11वां। नेक्स्ट, कौन सा राज्य है जो बच्चों को खेलों के प्रति और भी आकर्षित करने के लिए राज्य में 100 नर्सरी खेल एकेडमी स्थापित करेगी? ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी राजस्थान? सही आंसर है डी राजस्थान। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसकी अध्यक्षता में हरिद्वार में शुरू होने वाले कुंभ मेले में चिकित्सा देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम नियुक्त की है? ए SK सिंह, बी VK जैन, सी संजय झा या डी नन ऑफ दीज? सही आंसर है ए SK सिंह। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स का विषय क्या था? ए राइट्स ऑफ रिवर, बी रिवर्स आर फ्रेंड, सी क्लीन रिवर्स या डी प्रे रिवर्स? सही आंसर है ए राइट्स ऑफ रिवर्स। और ये 14 मार्च को मनाया जाता है। जॉन मुगुफली जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के राष्ट्रपति थे? ए बुर्किना फासो, बी आर्मेनिया, सी तंजानिया या डी नाइजर? सही आंसर है सी तंजानिया। नेक्स्ट, NPCI ने भीम ऐप के उपयोगकर्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए कौन सा फीचर शुरू किया है? ए UPI हेल्प, बी UPI शेयर, सी UPI कॉल या UPI कंप्लीट? सही आंसर है ए UPI हेल्प। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 12 मार्च, बी 14 मार्च, सी 16 मार्च या डी 18 मार्च? सही आंसर है सी 16 मार्च। नेक्स्ट, संतरुजय हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट एरिया जो हाल ही में खबरों में था, ये किस शहर में है? ए UP, बी बिहार, सी गुजरात
या डी झारखंड? सही आंसर है सी गुजरात। नेक्स्ट, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने किस देश के भंडार को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया है? ए डेनमार्क, बी रूस, सी फ्रांस या डी जापान? सही आंसर है बी रूस। अब विदेशी मुद्रा के मामले में पहले नंबर पे चाइना है, दूसरा जापान है, तीसरा स्विट्जरलैंड है और चौथा हमारा भारत है और पाँचवें नंबर पे रूस चला गया है। ठीक है, भारत ने रूस को पछाड़ा है और भारत की विदेशी मुद्रा भंडार है 580 बिलियन डॉलर, मतलब 580 अरब डॉलर। नेक्स्ट, सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है? ए अमेरिका, बी वेनेजुएला, सी इराक, डी यूएई? सही आंसर है ए अमेरिका। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है भारत को जो देता है और पहला कौन है? इराक है। ठीक है, वैसे अगर मैं हाल ही की न्यूज़ बताऊं, ये फरवरी की न्यूज़ में बता रही हूँ कि भारत जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है। ठीक है, ये फरवरी की न्यूज़ है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।